ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है, जिसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 22 साल का समय और 22,000 मजदूरों की मेहनत से बनवाया था। क्योंकि शाहजहां एक बादशाह था, तो वो ऐसे एक नहीं 10 ताजमहल बनवा सकता था। आज पूरी दुनिया प्यार की निशानी के तौर पर उस ताजमहल को देखने जाती है, लेकिन एक और प्यार की निशानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जिनको पता है वो जानते हैं कि प्यार की असली निशानी ताजमहल नहीं, दशरथ माझी रोड है। क्या है ये दशरथ माझी रोड, कैसे बना, किसने बनाया, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यकीन मानिए, आज इस सच्चाई को जानने के बाद आपका नजरिया प्यार और प्यार के बलिदान को लेकर पूरी तरह से बदलने वाला है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और बीच में एक पहाड़, जिसने सदियों से लोगों की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से लोग न अस्पताल पहुंच पाते और न बाजार जा सकते और न ही बच्चे स्कूल। अगर कहीं जाना ही हो तो एक लंबा खतरनाक 55 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्म का सीन लगता है, जिसमें एक आदमी जिसने बिना किसी मशीन के, बिना किसी मदद के, सिर्फ हथौड़े और छेनी के साथ 22 साल तक अकेले उस पहाड़ को काटा और एक रास्ता बना दिया। ये फिल्मी सीन जरूर लगता है, लेकिन कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये बिहार के गया जिले के गहलोर गांव की सच्ची घटना है। यह है दशरथ माझी की कहानी, जिन्हें दुनिया आज माउंटेन मैन के नाम से जानती है। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को गहलोर गांव के मुसहर समुदाय में हुआ, जो कि भारत की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक है। बचपन से ही वो मजदूरी करते थे। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। भूख, गरीबी और मेहनत ही उनकी जिंदगी थी। युवावस्था में वे धनबाद के कोयला खदानों में काम करने चले गए और 7 साल बाद घर लौटे। उसके बाद फाल्गुनी देवी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। एक छोटा सा परिवार बन गया। रोज की कमाई मुश्किल से 1-2 रुपए थी, लेकिन परिवार में प्यार और उम्मीदें थी। गहलोर गांव पहाड़ की गोद में बसा था। पहाड़ के उस पार अतरी और वजीरगंज ब्लॉक थे, जहां सभी सुविधाएं थीं। डॉक्टर थे, बाजार था, स्कूल था। लेकिन गांव वालों को वहां तक पहुंचने के लिए 55 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता था। पहाड़ बिल्कुल सीधा था और कोई रास्ता नहीं था। लोग कहते थे पहाड़ तो पहाड़ है, इसे कौन काटेगा। फिर आया 1959 का साल, जो दशरथ माझी की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। फाल्गुनी देवी प्रेग्नेंट थी। एक दिन उन्हें तेज बुखार और दर्द हुआ। दशरथ ने उन्हें कंधे पर उठाया और पहाड़ पार करने की कोशिश की, लेकिन खड़ी चट्टानें और खतरनाक रास्ते की वजह से फाल्गुनी देवी फिसल गईं, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आ गईं और खून बहने लगा। दशरथ ने उन्हें लेकर 55 किलोमीटर का चक्कर लगाया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। फाल्गुनी देवी चल बसी थी। उस रात दशरथ माझी ने पहाड़ को घूरते हुए कहा था, तुमने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुझे काट कर ही दम लूंगा। अगले दिन सुबह ही दशरथ ने अपनी 3 बकरियां बेची और हथौड़ा और छेनी खरीदे। कोई मशीन नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, किसी सरकार का कोई सहयोग नहीं, सिर्फ एक संकल्प कि पहाड़ काटना है। 1960 में उन्होंने जब काम शुरू किया तो लोग खूब हंसे, बहुत मजाक बनाया। गांव वाले बोले, पागल हो गया है दशरथ, पहाड़ को हथौड़े से काटने का सपना देख रहा है। लेकिन दशरथ ने किसी की एक न सुनी। वो सुबह 4 बजे उठते, पहाड़ पर चढ़ते, हथौड़ा उठाते, छेनी मारते, चिंगारियां उड़ती, पसीना बहता, धूप जलाती, बारिश भिगोती, सर्दी कपाती, फिर भी वो रुकते नहीं। दिन भर काम, रात को थोड़ी सी रोटी पानी में भिगोकर खा लेते। परिवार विरोध करता रहा, बच्चे रोते रहे, पड़ोसी ताने मारते रहे कि घर संभालो, पहाड़ मत काटो। दशरथ जवाब देते, जब मेरी बीवी मरी थी तो इस पहाड़ ने रास्ता नहीं दिया, आज मैं रास्ता बना रहा हूँ ताकि किसी और की बीवी न मरे। 22 साल, 22 लंबे कठिन अकेले साल। पहाड़ 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा था। हर दिन सिर्फ कुछ इंच, कभी कभी चट्टान इतनी सख्त कि हथौड़ा टूट जाता, हाथ फट जाते, खून बहता, लेकिन दशरथ रुकते नहीं। उन्होंने फिर एक तरकीब निकाली। लकड़ी जलाकर चट्टान को गर्म करते, फिर पानी डालकर फाड़ देते, फिर हथौड़ा चलाते। गांव वाले पहले तो हंसते थे, फिर कुछ सहानुभूति दिखाने लगे। कुछ लोग खाना दे देते, कुछ पुराने औजार दे देते। बच्चे स्कूल से लौटते हुए उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे। दशरथ मुस्कुराते और कहते, बेटा आज 1 इंच और काटा है।
कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, कभी बीमारी। परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया। दशरथ अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने संकल्प नहीं छोड़ा। वो कहते थे, मेरा शरीर थक सकता है लेकिन मेरा हौसला नहीं थकेगा। और फिर 22 साल बाद 1982 का वो दिन आया। एक सुबह जब सूरज निकला तो गहलोर गांव के लोग देखते रह गए। पहाड़ का सीना चीर कर एक सीधी सड़क निकल आई थी। 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची दीवारें। अब वजीरगंज सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था और डॉक्टर तक 1 घंटे में पहुंचा जा सकता था। बच्चे स्कूल 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा सकते थे। 60 गांव के लोग अब आसानी से आ जा सकते थे। दशरथ मांझी ने पहाड़ को हरा दिया था। जब सड़क पूरी हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग रो पड़े। दशरथ को बाबा कहकर गले लगाया। उन्होंने कहा, ये मेरी फाल्गुनी के लिए है। अब कोई और उस रास्ते पर गिरकर नहीं मरेगा। प्यार के लिए इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा त्याग किसी कल्पना जैसा लगता है। ताजमहल के बनने में शाहजहां का क्या योगदान था? सिर्फ इतना कि वो एक शहंशाह था जिसने एक फरमान सुनाया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बना दो, और बनकर तैयार हो गई। सोचकर देखिए दशरथ मांझी का त्याग और जज्बा, जो असंभव को संभव बनाकर अपनी पत्नी की यादों को अमर कर दिया। जब दशरथ मांझी के साहसिक कारनामे पर सरकार की नजर पड़ी तो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया और कुछ जमीन भी दी। लेकिन दशरथ ने वो गांव के विकास के लिए दे दी। वे दिल्ली गए, वहां अपनी कहानी सुनाई। लोग हैरान थे। 2016 में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। उसके बाद उन पर फिल्म बनी, मांझी द माउंटेन मैन। लेकिन दशरथ कभी घमंडी नहीं बने। वो हमेशा कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया, प्यार ने किया। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी गॉल ब्लैडर कैंसर से दिल्ली के एम्स में 73 साल की उम्र में चल बसे। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, दशरथ मांझी की कहानी सिर्फ एक पहाड़ काटने की नहीं, ये हौसले, प्यार और संकल्प की कहानी है, जो साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। आज अगर आप गहलोर जाते हैं तो वो सड़क अभी भी वहाँ है। लोग उसे मांझी रोड कहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं अस्पताल जाती हैं, और हर बार जब कोई इस पहाड़ को पार करता है तो वो याद करता है कि एक आदमी था जिसने प्यार के लिए पहाड़ काट दिया। आपकी जिंदगी में कौन सा पहाड़ है? नौकरी का, पढ़ाई का, समाज का या परिवार का? आपका पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घबराना नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ से बड़ा नहीं हो सकता जिसको दशरथ मांझी ने काटा। बस कर्म का छेनी हथौड़ा उठाओ और कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन अपने लक्ष्य पर एक एक इंच आगे बढ़ते चले जाओ। सारे पहाड़ टूट जाएंगे, क्योंकि दशरथ मांझी ने साबित कर दिया, असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।